सीक्रेट वॉर्स मार्वल को सॉफ्ट रीसेट करने वाली है और ये कंफर्म किया जा चुका है कि इस रीसेट में नए हीरोज आएंगे तो है ही, बट ऑल्सो काफी सारे एग्जिस्टिंग मार्वल हीरोज जो अभी हैं और वो ना ही मार्वल को पसंद है और ना ही फैंस को, वो गायब कर दिए जाएंगे। उन्हें एमसीयू की मेन टाइमलाइन से ही मिटा दिया जाएगा और इतना गंदा मिटाया जाएगा कि जैसे उनकी मूवीज या सीरीज कभी आई ही नहीं। तो कौन कौन से आंखों के कांटे सुपर हीरोज हैं जो मार्वल से जाने वाले हैं या जा सकते हैं हमेशा के लिए, और एक हीरो ऐसा है जो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी रुकने वाला है और वो एक ओजी हीरो है। कौन है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, कुछ भी मिस मत करना। तो जो हीरो जा रहे हैं या जा सकते हैं हमेशा के लिए, उनकी लिस्ट ये रही। और सबसे पहले तो भाई बहुत ही ऑब्वियस है शी हल्क, जो पिछवाड़ा मटकाने और ओवर एक्टिंग करने के अलावा किसी काम की नहीं है। रिसेंटली शी हल्क की एक्ट्रेस तातियाना मैस्लेनी ने लोगों से डिज्नी का सब्सक्रिप्शन ना लेने को कहा था, जिससे साफ पता चल जाता है कि मैडम का कट चुका है टिकट मार्वल से, वो भी हमेशा के लिए। इसीलिए वो डिज्नी के लिए इतनी बड़ी बात बोल रही थी, यानी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला सीन। तो जिस शी हल्क का सीजन 1 देखकर तुम 3 दिन तक बवासीर से परेशान रहे, उसका सीजन 2 नहीं आने वाला और इसके लिए थैंक यू मार्वल, थैंक यू डिज्नी। ना अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि अगाथा ऑल अलोंग का सीजन 2 भी कभी नहीं आएगा, ये भी मार्वल की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है। बट एक्चुअल में इस शो के साथ कोई ऐसा वैसा सीन नहीं हुआ, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि बोथ अगाथा ऑल अलोंग और वांडा विजन, ये शोज सिर्फ विजन क्वेस्ट को सेट करने के लिए थे। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब अगाथा आगे तुम्हें एमसीयू में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्लिफ हैंगर रहा हो या ना रहा हो फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन जिसे मार्वल की टाइमलाइन से हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है, ऑल्दो नॉट कंफर्म्ड, वो है इटर्नल्स। क्योंकि इटर्नल्स उन मूवीज में से है जिनका पोस्ट क्रेडिट सीन कभी आगे गया ही नहीं। इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन ब्लैक नाइट बनने की कगार पर था और साथ में न्यू ब्लेड की आवाज भी सुनाई दी थी। उसके बाद ना ही कभी इटर्नल्स 2 आई और ना ही ब्लेड मूवी आई, वो बस कैंसिल पे कैंसिल होती रही। और खुद मूवी की बात करें तो इटर्नल्स का लिटरली कोई मेंबर डूम्सडे की कास्ट के लिए ना अनाउंस हुआ है और ना ही किसी की र्यूमर्स हैं, और इस बात से किसी को कोई इशू नहीं है, यानी लोग एक तरह से इन्हें ऑलरेडी भूल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें सीक्रेट वॉर्स के बाद दोबारा कोई मौका मिलने वाला है और ना ही इनका कोई मेंबर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में आ रहा है। सेम गोस फॉर स्कार, जिसके झड़े हुए हेयर कट ने अपने डेयरडेविल तक को झटका दे दिया था। अब क्योंकि हल्क ब्रांड न्यू डे में आ रहा है और इनसाइडर रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि प्रोफेसर हल्क वापस से सैवेज हल्क में बदल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आगे स्कार वगैरह की स्टोरी को और एक्सप्लोर किया जाएगा। वो कैरेक्टर भी शी हल्क के साथ ही डूब जाएगा। क्योंकि सच पूछो तो आज तक स्कार को लेकर खुद मुझे ना कोई कमेंट मिला ना कोई सवाल, क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा था। मतलब ये क्या है खुद बताओ यार। तो इसे भी मार्वल कंटिन्यूटी से सॉफ्ट रीसेट में रिमूव कर सकता है। अब निक फ्यूरी को किसी गलत हरकत की वजह से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि इन अ सेंस सीक्रेट वॉर्स के बाद वो रिटायर हो जाएगा। खुद सैमुअल एल जैक्सन की एज अभी 76 समथिंग है। सीक्रेट वॉर्स आते आते ये बुढ़ाऊ 80 के हो जाएंगे। ऐसे में पोस्ट सीक्रेट वॉर्स इनका एक्शन मूवीज में आना मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनाएगा। एक्शन करते टाइम कोई हड्डी वड्डी चटक गई तो अलग दिक्कत। इसके अलावा अगर तुम इनके ऑरा के पर्सपेक्टिव से देखो तो सीक्रेट इन्वेजन में क्या हुआ था तुम्हें याद ही होगा। बुड्ढे का बचा खुचा ऑरा भी ये शो ले डूबा था। तो डूम्सडे में मुझे नहीं लगता ये आएगा। हाँ, एक लास्ट अपीयरेंस एज अ ट्रिब्यूट जरूर से हो सकता है, जैसे एंड गेम में टोनी के फ्यूनरल में बहुत सारे कैरेक्टर्स केवल सब्जी पूड़ी खाने आए थे, वैसे ही हो सकता है सीक्रेट वॉर्स के एंड में या मे बी डूम्सडे में इनका एक लास्ट अपीयरेंस हो जाएगा। बट रीसेट के बाद इनके आने का सवाल नहीं उठता। टोबी और एंड्रू के स्पाइडीज भी सीक्रेट वॉर्स के बाद रिटायर हो जाएंगे हमेशा के लिए। बिल्कुल लेटेस्ट प्रूफ इस बात का ये है कि एंड्रू ने कल ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी आएगी। सेम गोस फॉर टोबीज स्पाइडरमैन 4। पूरा फोकस फिलहाल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर है और तुम भी जानते हो ये बात कि उनका मार्वल के साथ ब्रांड न्यू डे के अलावा 2 और मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे में टोबी और एंड्रू सीक्रेट वॉर्स में भले ही आ जाए, बट एमसीयू का मेन स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड ही रहेंगे और सीक्रेट वॉर्स इन दोनों स्पाइडीज का लास्ट अपीयरेंस होगा एमसीयू के अंदर एंड फिर ये भी रिटायर हो जाएंगे। इसकी एक और वजह ये भी है कि पीटर के बाद अगर कोई दूसरा स्पाइडरमैन आएगा तो वो माइल्स होगा। यानी अभी सीक्रेट वॉर्स के बाद कुछ टाइम तक पीटर चलेगा और उसके बाद टॉम हॉलैंड की लास्ट स्पाइडी मूवी में हो सकता है वो माइल्स को टॉर्च पास ऑन कर दे, ठीक वैसे ही जैसे कैप ने सैम को शील्ड देकर अपनी लेगेसी पास ऑन कर दी थी। लोगों को पसंद आएगा या नहीं वो एक अलग मैटर है। मे भी ऐसा हो सकता है कि रीसेट के बाद जब सारे हीरोज एक ही यूनिवर्स में आ जाएंगे, कोई मल्टीवर्स वाला झमेला रहेगा ही नहीं, तब बाकी नए हीरोज के साथ माइल्स भी एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आ जाए। यानी पीटर और माइल्स एक ही दुनिया में होंगे। उसके बाद स्पाइडरमैन गेम्स की तरह तब टॉम हॉलैंड की नेक्स्ट 2 स्पाइडरमैन मूवीज में उनका टीम अप
माइल्स के साथ हो सकता है अगेंस्ट वेनम। ऑल्दो वेनम को लेकर अभी सिर्फ रूमर्स ही हैं, बट स्टिल वी कैन से कि MCU वाला वेनम चंक अभी भी कैनन है। वेनम द लास्ट डांस में उसे रेडकॉन जरूर कर दिया गया था, बट अगर उसे वापस लाना होगा तो इस सीन से मार्वल उसे वापस ला सकता है, या और भी तरीके वापस लाने के यार। लाइक हो सकता है कि इनकर्जन हो और वेनम किसी और ही यूनिवर्स से अर्थ 616 में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मार्वल को वेनम की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे कैसे भी करके लॉजिकली MCU में ले ही आएगा। और सीक्रेट वॉर्स में टॉम का स्पाइडी उस वेनम का सूट बनाकर पहनेगा, डूम के अगेंस्ट उसका यूज करेगा, और आफ्टर सीक्रेट वॉर्स वही वेनम पीटर के अगेंस्ट होकर उसकी नेक्स्ट 2 मूवीज का मेन विलन बन सकता है। नॉट टू मेंशन नल भी अभी वैसे का वैसा ही है, भले ही MCU के बाहर है बट है, और उसने वापस आने का वादा भी किया है। यस, वी विल डेफिनेटली वॉच। OG X-Men की विदाई तो तय ही है सीक्रेट वॉर्स के बाद, क्योंकि न्यू X-Men आ रहे हैं, न्यू X-Men की न्यू मूवी आ रही है, ये कंफर्म हो चुका है। तो फॉक्स के X-Men का भी ये आखिरी अपीयरेंस होगा। ऑल्दो वेट, सारे के सारे X-Men नहीं जाएंगे, कुछ रहेंगे, और कौन से हैं जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के एंड में बताता हूँ विद प्रूफ, उसे कतई मिस मत करना, काफी एपिक है। बट अगेन फॉक्स के म्यूटेंट्स लाइक स्टॉर्म, मैग्नीटो, चार्ल्स ज़ेवियर, जीन ग्रे, ये सब के सब MCU से हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे। इनफैक्ट इनमें से कुछ को तो डूम या फिर कोई एवेंजर ही मार देगा डूम्सडे में, जब एवेंजर्स वर्सेस X-Men होगा, और जो बचेंगे वो सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल के बाद गायब हो जाएंगे। ऑल्दो फिर से क्लियर कर दूं, सबके जाने के रीजंस अलग अलग हैं। शी हल्क जैसे लोग अपनी नौटंकी की वजह से जा रहे हैं, वही X-Men और टोबी और एंड्रू के स्पाइडीज ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आगे इनकी कोई मूवीज नहीं आनी है, और इनका आर्क भी एक तरह से कह लो कि पूरा हो गया है, और इन्हें नए एक्टर्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, या एक शब्द में कहूं तो रिकास्टिंग। क्रिस इवांस का रिटर्न तो तय है, बट तुम भी जानते हो सीक्रेट वॉर्स के बाद उनका भी कोई रोल नहीं रहेगा MCU के अंदर। एक बार मार्वल ने रीसेट बटन दबाया नहीं कि बाकी OG हीरोज जो भी बचे हुए हैं इंक्लूडिंग क्रिस इवांस, वो भी MCU से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि किसी एक OG हीरो का एक बार आना सेंस बना सकता है, 2 बार भी बना सकता है, लेकिन बार बार नहीं बना सकता, वो फिर अलग ही कहानी हो जाती है। क्रिस अभी डूम्सडे में एंड गेम की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी टाइम ट्रेवल और स्टोन्स वाली जर्नी हमें दिखाई ही नहीं गई, बस यही एक रीजन है। प्लस मल्टीवर्स का भी बहाना है, किसी और यूनिवर्स का इविल कैप्टन बनकर भी वो आ सकते थे। सो माय पॉइंट इज दैट कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स रहेगा नहीं, बस एक ही यूनिवर्स रहेगा, और उसमें ही जितने हीरोज होंगे बस वही आगे मार्वल में कंटिन्यू करेंगे। तो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इन सबको रिकास्ट किया जाएगा, और ये न्यू म्यूटेंट्स के साथ टीम अप करेंगे और एवेंजर्स के रिबूट बनाएंगे, ऐसा प्लान हो सकता है मार्वल का। इसके बाद एको, इसे भी भूल जाओ, वैसे आई नो भूल चुके होगे, इसे भी मार्वल की कंटिन्यूटी से इरेज कर दिया जाएगा। वैसे भी इसे अगर आना होता तो ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में ही आ जाती, एनीवेज तो इसे भी रीसेट के बाद हटा दिया जाएगा। नाउ जैसा कि मैंने कहा था कि एंड में बताऊंगा कि कौन सा OG X-Men नहीं जा रहा है, वो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंटिन्यू करेगा, तो वो है ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। रिपोर्ट्स ये हैं कि मार्वल ह्यू जैकमैन को सीक्रेट वॉर्स के बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी यूज करना चाहता है, यानी डेडपूल का वो जो टिल 90 वाला जोक था ना, वो एक्चुअल में रियलिटी थी। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन उतना ही आइकॉनिक है जितना कि RDJ का टोनी स्टार्क, और इन्हें रिप्लेस कर पाना मूवी हिस्ट्री में सबसे मुश्किल काम होगा। ऐसे में अभी इनके एप्स और मसल्स जब तक टाइट हैं, क्यों ना तब तक इन्हें निचोड़ ही लिया जाए। और डेडपूल एंड वुल्वरीन तो R-रेटेड होने के बावजूद 1 बिलियन क्रॉस कर गई थी, तो व्हाई नॉट मोर। ऐसे में ये मानकर चला जा सकता है कि जो नई X-Men मूवीज आएंगी सीक्रेट वॉर्स के बाद, उनमें खुद ह्यू जैकमैन न्यू म्यूटेंट्स को लीड करने का काम कर सकते हैं, स्पेशली तब जब ओरिजिनल चार्ल्स ज़ेवियर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में मार दिया जाएगा। तो वुल्वरीन एक तरह से उनके सक्सेसर का काम करेगा, उनकी जगह ले लेगा नए म्यूटेंट्स को लीड करने के लिए। इससे न्यू X-Men की मूवीज की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ जाएगी, और मे बी जस्ट मे बी डेडपूल 4 में एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी देखने को मिल सकती है हमें। सो गाइस, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, रीसेट में किस हीरो को साफ करना चाहिए और किसे माफ करना चाहिए, कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को if अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, और हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई लीक्स एंड अपडेट्स के साथ। बाय।